अस्सलाम वालेकुम। किसी ने मुझसे पूछा कि जिसके साथ हम सिंसियर होते हैं वो हमारे साथ सिंसियर क्यों नहीं होता, उसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाऊंगा उसकी वजह क्या है। किसी दौर में एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। इतनी मोहब्बत किया करता था, उनके लिए क्या से क्या लेके आता था। खाने इतने लजीज, खाने इतने प्यारे जो खाने थे वो पेश किया करता था। तो एक दिन वो बादशाह किसी जंग लड़ने के लिए बाहर गया और उसकी बेटी घर में अकेली थी और वो वॉक कर रही थी ऊपर अपने महल के ऊपर, जो छत होती है उसके ऊपर। तो उसने ना एक ज़ंदान में एक कैदी को देखा और वो कैदी उसे अच्छा लगा। उसने अपनी कनीज़ को कहा कि, बल्कि उसको एक लेटर लिखा। पिछली दौर में रुका रुका कहते थे, अब लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश की लेटर वर्ड है, उर्दू ख़त कहते हैं। तो वो लिखा, एक ख़त लिखा और कहा कि मैं तुम्हें रिहा करवा दूँगी लेकिन मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो शख्स को जिसको ज़ंदान में कैद किया गया था, उस शख्स को, और वो तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसने कहा कि लो, बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, वो कहता मैं एग्री हूँ। उसने क्या किया कि भाई वो ख़त जो है पढ़ा और एक दिन ये हुआ कि उसको रिहा कर दिया उस शहज़ादी ने। और उसके बाद उसका वालिद वापस आ गया और शहज़ादी ने उनसे टाइम लिया, उस लड़के से, उस शख्स से, कि अब मेरा वालिद सेटिस्फाई नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, एग्री नहीं है। तो उसने क्या कहा कि तुम एक तरकीब सोचो। तो उस लड़के ने तो कोई तरकीब ना सोची, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं ना रात को महल के जो दरवाजे हैं ना मैं खुले रखूँगी और तुम जल्दी जल्दी से आना और मेरे वालिद को तख्ते, जो तख्त होता है उसके ऊपर वो सोया होगा, उसको कत्ल कर देना। देखें, गौर करें, इसके अंदर मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक स्टोरी के मुताबिक ये इस्लामी स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इस्लामी वाक़या भी है बादशाह का। उसके बाद क्या हुआ कि उसने, उस लड़के ने उस बादशाह को किल कर दिया, ख़त्म कर दिया। कुछ दिन गुजरे, वो ख़बर फैली और वो ख़बर जो है रिमूव हो गई। जो खबर आती है आखिर उसके ऊपर मट्टी भी डल जाती है। तो दोनों की शादी होगी, उस लड़के और लड़की की। एक दिन वो शहज़ादी थी, वो सोई हुई थी अपने तख्त पे और वो शहज़ादा भी सोया हुआ था साथ में। और वो शहज़ादी को एक रात नींद नहीं आ रही थी, कभी लेफ़्ट कभी राइट, यानी कि अपनी कलवट कभी लेफ़्ट करती कभी राइट करती। तो शहज़ादे ने वो जो लड़का था, वो शहज़ादा एट अ टाइम बना हुआ था, मतलब वो उनके पास महल आ गया, सब कुछ आ गया। वो अब शहज़ादा और शहज़ादी बने हुए थे, यानी कि बादशाह बना हुआ था। तो उसने देखा ना, तो उसने ये देखा कि वो लड़की को ना कुछ दागे, आपने कभी देखा होगा कि ये पलंग हो उसके ऊपर हम ना ये चीज़ें, ये बिछावने वगैरह बिछाते हैं, इसके ना कुछ धागे थे। तो कुछ धागे वो शहज़ादी की कमर पे चुभ रहे थे। तो बादशाह, वो लड़का था, वो बादशाह था, उसने देखा कि ये शहज़ादी इतने से धागे डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसने ना, वो बादशाह था जो, उसने पूछा उस शहज़ादी से। अब वो लड़का लड़की शहज़ादा शहज़ादी हैं और बादशाह हैं। अच्छा, तो उसने पूछा कि ये तुम्हें इतने से धागे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो तुम्हारा बाप तुम्हें क्या खिलाता था। वो कहती मुझे लजीज़ खाने, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस ला के देता, इतने प्यारे प्यारे जो है कि डिफरेंट किस्म के खाने, शहद लेके आता, इतनी प्यारी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट ला के खा। उसने कहा कि हाँ, कि अब टाइम शॉर्ट है, 5 मिनट के अंदर वीडियो क्लोज़ करूँगा। उसने कहा, अपने वज़ीर को हुक्म दिया, जाओ एक घोड़ा लेके आओ और एक लगाम लेके आओ। तो वो वज़ीर जो था वो घोड़ा भी लेके आया, लगाम भी लेके आया। अब शहज़ादी के बालों पे उसने वो जो बादशाह था उसने क्या किया कि बालों को बांध दिया और पूरे कबीले में घसीटा। वो शहज़ादी खून से लथपथ हो गई, यानी कि वो खून खून उसके मतलब जिस्म से निकलने लगा। शहज़ादी ने पूछा, ए मेरे सरताज, देख लो कि ये मेरे सरताज, मुझे क्यों घसीट रहे हो, क्यों माशरे में गंदा कर रहे हो। उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने 23-24 साल पाला, इतना बड़ा किया, तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो सकती, मेरे साथ कैसे सिंसियर हो सकती हो। जो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे लिए फूल, तुम्हारे लिए
खाने, तुम्हारे लिए लजीज चीज़ें, तुम्हारे लिए मिठाइयाँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ लेके आता था, तुम उसके लिए सिंसेर नहीं हो तो मेरे लिए कैसे सिंसेर हो सकती हो। आजकल की लड़कियाँ ये बात मेरी नोट कर लें, अपने दिल पे लिख लें, जब लोग ये चली जाती हैं दूसरों के साथ ये गलत चीज़ें क्रिएट कर लेती हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ 23 साल तुम्हें परवरिश में लाता है, तुम्हें छोटी थी, तुम्हें तो वॉशरूम करना नहीं आता था, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए इतना कुछ करता रहा, तुमने उसके साथ क्या किया, उस बादशाह ने कहा। और अब मेरे साथ तुम कहोगे कि सिंसेर हो, मैंने तब तुम्हारे लिए यही कुछ किया है या थोड़ा सा वक्त गुजारा है। तो लिहाजा उस बादशाह ने एक हिस्ट्री लिखी, कलम पकड़ा और उसने लिख दिया कि देखें, लाइफ के अंदर अगर कोई इंसान अपने वालदैन से सिंसेर नहीं हो सकता तो वो कहता है कि मैं दूसरों के साथ सिंसेर हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। जो बाप, जो माँ एक शख्स को या एक लड़की को या एक लड़के को छोटे से, वो कहते हैं एक छोटा सा था वो आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है कितना सा होता है, उसको देखिए उन्होंने अपग्रेड किया, उसको पाला, उसको फीड दी, उसको खाना दिया, उसको मतलब परवरिश की, उसके वाशरूम साफ़ किए। जब वो बड़ा हुआ तो उससे ही गर्दारी करने लगा। तो फिर अगला बंदा ये समझे जो उसको लेके जा रहा है या फिर उनको पटा रहा है या इस तरह से उनसे बेहुदा हरकतें कर रहा है, वो समझे कि वो मेरे साथ सिंसियर रहेगा। और मैं आपको 100% में से ये कह देता हूँ कि जो औरतें घर छोड़ के, अपने वालिदैन छोड़ के चली जाती हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाती। ये बात बिल्कुल गलत है कि वो कहें कि हम खुश रहेंगी। हाँ, वालिदैन एक कोऑपरेट कर दें तो एक अलग बात है। अगर आप लोगों को ये रीज़न है, ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर इसका एक सलूशन है मेरे अकॉर्डिंग। अपने वालिदैन से क्या करो कि उनसे बात करो, उनको सेटिस्फाई करो, ठीक है, फिर अपना जो ट्रैक है उसके ऊपर चलो। अगर ये जो आप लोगों ने लेके चलना है, शादी का ये सिस्टम है, ये वो, लेकिन आप समझें कि वालिदैन को पता नहीं होता, वालिदैन को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं, आपकी बातों को नोट कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को बता नहीं रहे होते। तो वालिदैन सिंसियर रहा करें। अब ठीक है, अब देखें, मैं सिंसियरिटी की इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी हैं, तो ये एक और सवाल का जवाब था कि ना, आपको जो पूछ रहे थे कि जो हम जिसके साथ हम सिंसियर होते हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं होता। अब सोसाइटी के अंदर 100% में से 70% ऐसे हैं जिसके साथ आप अटैच हैं वो किसी और के साथ अटैच है, और जिसके साथ वो अटैच है वो किसी और के साथ है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक ट्यूशन बताई थी, अकॉर्डिंग टू मी लव इज़ ए नॉट लाइफ, लव इज़ ए गेम दैट वी आर प्लेइंग इन द लाइफ। मैं एज ए ब्रदर के तौर पे, एज ए फ्रेंड के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पीछे दौड़ के आएंगी, लेकिन एक दफ़ा आप लोग जो है एक्सेस हासिल कर लें, आप लोग कामयाब हो जाएं, ठीक है, आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें, तो फिर आपके पास पैसा भी होगा, ये सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये खुद ये नोट किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ों के पीछे दौड़ता है ना वो कभी भी चीज़ वो मिलती नहीं है, और जिसके पीछे आप नहीं दौड़ते वो आगे होती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जिसके पीछे दौड़ रहे होते हैं ना वो आपके पाँव के नीचे आई होती है, और आप सोचते हैं, आप इस बात भी सोचते हैं यार मैं इसके पीछे दौड़ रहा था, ये इसके पीछे इतनी एक्सेस ले रहा था, लेकिन वो आपके आगे आई पड़ी होती है। आप इस बात पे सोचने पे हैरान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तब आती हैं जब आपका कोई स्टेटस होगा, कोई म्यार होगा किसी स्टेज पे। सबसे पहले अपने लिए सोचो, अपने आप को स्टैब्लिश करो, फिर लोगों के लिए सोचना शुरू करो, तो फिर देखना ज़िंदगी कैसे बदलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।